टाट भारत जैसे ही आजाद हुआ वैसे ही भारत के विद्वानों ने विचार किया कि देश को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होगी और तुरंत ही कानून बनाने की तैयारी कर दी। उन्हें मालूम था कि बिना किसी भी कानून के कोई संगठित देश नहीं चलाया जा सकता है। आजकल तो घर चलाने के लिए भी कानून बनते हैं और जब बात देश की हो तो कानून और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और वो चाहता है कि सब उसके कहे अनुसार या उसके सोचे अनुसार हो, तो ये संभव नहीं है क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है कि सब उसके हिसाब से हो। बिना उचित या अनुचित का अंतर जाने तब इन लोगों की सहूलियत के लिए कानून जरूरी होते हैं कि जो हमें हमारी सीमाएं और सही गलत के बारे में बताती है। इन्हें ही नियम कहते हैं। कानून हम सभी की सहूलियत के लिए सभी के हित में होते हैं, जहां सभी को बराबर कानून का पालन करना होता है। किसी किताब में लिखा था कि आपकी सीमाएं वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी और की नाक शुरू होती है। मतलब सभी को बराबर जीने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो काला हो या गोरा। बिना नियम के संगठन में रहना मुमकिन ही नहीं है। जस्टिस की बात करें तो कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए उनके अपराध के हिसाब से सजा दी जाती है और जिसके साथ अपराध होता है उसे तब मिलता है न्याय। लेकिन प्रक्रिया धीमी होने के कारण लोगों का विश्वास कम हो रहा है कानून पर और न्याय व्यवस्था पर। भारत का संविधान कानून 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन पाया, जहां विदेशों में लागू अच्छे कानूनों को भी संविधान में शामिल किया गया और साथ में कई नए नियमों को जोड़ा गया, जहां हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण किया गया और आज तक जनता के हित को ध्यान में रखकर कानूनों को जोड़ा और हटाया जाता है। चूंकि संविधान में विदेशों के अच्छे कानूनों को भी स्थान दिया गया है, जिससे भारत का कानून और भी अलग और न्यायप्रिय बन जाता है। लेकिन भारत के कानून को सिर्फ और सिर्फ न मानना या कानून का दुरुपयोग ही निराश कर रहा है। हर जगह कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना कानून के कोई भी काम नहीं हो सकता और हमारे देश में तो कानून अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति स्वयं के हित में किसी और का हित देखता ही नहीं है। अगर कानून नहीं होंगे तो कोई भी कुछ कर सकता है। ये कानून ही है जो हमें बांधे रखता है कुछ गलत करने या देखने से। अगर सही मायनों में देखें तो कानून हमारे गार्जियन के समान है, जो हमारे अच्छे या गलत कामों पर हमें सजा देकर उनमें सुधार के लिए प्रेरित करता है। वैसे लिखित में जो भारत का कानून है वो कई देशों के कानूनों और अपनी सोच समझ
के हिसाब से बनाया गया है तो वो और भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, लेकिन असल में जो कानून की स्थिति भारत में है शायद वो कहीं नहीं होगी। यहाँ हम सिर्फ बात सरकारी कार्यालयों या लोगों की नहीं कर रहे, बल्कि आम जनता ही कानून को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यहाँ देश के कानून या देश की तरक्की से किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस सभी को स्वयं की तरक्की ही चाहिए, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी। विराम। यहाँ कानून को लोग अपने हिसाब से जीते हैं, अगर उनके हित में है तो कानून और खिलाफ है तो मानना ही नहीं कानून होता है, ताकि लोगों में कानून का डर रहे और वो उचित कार्य ही करे। लेकिन कानून जितना सख्त होना चाहिए शायद उतना नहीं है, क्योंकि हर वर्ष जाने कितने रेप, मर्डर, चोरी होती ही रहती है और सभी को पता होता है कि चोरी या मर्डर किसने किया है, फिर भी बस केस चलता रहता है और मिलती रहती है सिर्फ अगली तारीख। इसमें कोई भी दो राय नहीं। भारत की कानूनी प्रक्रिया धीमी है। जिस हिसाब से कानून है उस हिसाब से न्याय भी जल्द हो तो अपराधों की संख्या में कमी आएगी। विराम। भारत में अपराधों की संख्या अधिक है और न्यायालय न्यायाधीश कम, जिस कारण किसी को भी न्याय मिलने में समय लगता है। लेकिन अगर यही प्रणाली अच्छी हो जाए तो जल्दी फैसले होंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, जिससे अपराधों में कमी आएगी और जनता का कानून के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। कोई देश के सालों तक चलता रहता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन केस चलता रहता है, जिसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। कानून व्यवस्थाओं में बड़े कानूनों को शामिल किया जाना चाहिए और अगर व्यक्ति सच में दोषी है तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। विराम। हमें कानून को सम्मान देना होगा, क्योंकि जब तक हम कानून का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं मानेंगे कानून, तब तक हमारे साथ न्याय कैसे हो सकता है। हमें अपने और दूसरे लोगों के अधिकार और कानून पर हक को ध्यान में रखना होगा। विराम। कानून किसी एक का नहीं है, ये सबका है और सभी को बराबर मानना होगा, तभी साथ में खुश रह सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि आपकी वजह से किसी और को कष्ट न पहुंचे। विराम। बहुत से लोगों से अक्सर यह सवाल सुनने को मिलता है कि न्याय कहाँ मिलता है। विराम। इस प्रश्न का होना भी यह बताता है कि आज भी आम आदमी को आसानी से न्याय नहीं मिल पा रहा है। विराम। आधुनिक सामाजिक स्वरूप ने न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी कोर्ट अर्थात अदलिया पर डाल दी है। वे ही न्याय के एकमात्र एवं सर्वोपरि स्रोत माने जाते हैं। विराम। भारतीय संस्कृति में न्याय का एक स्पष्ट विधान और इसका समृद्ध अतीत रहा है। अक्सर राजा महाराजे ही न्यायिक मामलों को देखते थे। विस्तृत साम्राज्य की स्थिति में एक अलग से विभाग की व्यवस्था होती थी, जो आज भी देखने को मिलती है। विराम। मगर इनसे असंतुष्ट व्यक्ति सच्चे न्याय की अपेक्षा
केवल ईश्वर